हाँ, लेग्स को तो बहुत सुकून मिला भाई बैठ के। चलो, अब जैसा रितेश ने बोला सर हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, और मैं उसमें थोड़ा सा भावुक हो गया। ठीक है, भावुक कैसे हो गया? मैंने तुम्हें बोला कि हाँ भाई रितेश, खेल तो खेला जा रहा है, तुम्हारी एज क्या है? तुम्हारी एज है खेलने कूदने की, तुम बहुत सारी इस एज में सैक्रिफाइस कर रहे होगे, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, हर कोई इस एज में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर, तुम लोग बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे होगे। पढ़ाई के चक्कर में तुम्हें टाइम नहीं मिलता होगा फ्रेंड से मिलने का, पढ़ाई के चक्कर में तुम्हें टाइम नहीं मिलता होगा अपने रिलेटिव से मिलने का, पढ़ाई के चक्कर में प्रॉब्ली तुम अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टीज मिस करते होगे, पढ़ाई के चक्कर में प्रॉब्ली तुम अपनी बर्थडे पार्टीज देते नहीं होगे, उसे मिस करते होगे। तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे खेल ऐसा लग रहा होगा तुम्हें कि तुम्हारे साथ खेले जा रहे हैं, और तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता होगा कि सर क्या ये खेल जो हमारे साथ खेले जा रहे हैं वो खेल क्या वर्थ इट होंगे? क्या आगे चल के कभी कोई इनसे हमें बेनिफिट मिलेगा? क्या इनका कोई हमारा फायदा होगा इन खेल को खेलने से जो हम खेल रहे हैं? तो उसी पे मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और ग्रेजुएशन करने के साथ साथ मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ग्रेजुएशन करने के साथ साथ मैंने स्टार्ट किया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जब मैंने ग्रेजुएशन करने के साथ साथ स्टार्ट किया भाई, तो हमारे साथ एक लड़का था। ठीक है, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, आज भी बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो लड़का जो था वो थोड़ा सा फाइनेंशियली लिमिटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, फाइनेंशियली रिस्ट्रिक्टेड रहता था। वो फाइनेंशियली रिस्ट्रिक्टेड से मेरा मतलब ये है कि भाई जब भी हम जाते थे कहीं कैंटीन में कोई खाना खाने, हम कोई जा रहे हैं किसी जगह पार्टी करने, जैसे बर्थडे पार्टी थी किसी ने, तो कोई ना कोई बहाना मार के ना वो कन्नी काट लेता था। वो कुछ ना कुछ बहाना मार के कहता था नहीं अच्छा तुम लोग जाओ, मुझे जरा यहाँ जाना है, मुझे जरा वहाँ जाना है। अच्छा, इवनिंग्स में वो ट्यूशन लेता था क्योंकि प्रॉब्ली उसके पढ़ाई का खर्चा वो खुद बेयर करता था। इवनिंग में वो ट्यूशन लेता था, बच्चों को पढ़ाता था और अपने पैसे खुद इकट्ठे करता था। तो वो जैसे हम लोग गए, ठीक है, किरोड़ीमल के कैंटीन का ना स्प्रिंग रोल्स बड़े फेमस है, वेज स्प्रिंग रोल्स मिलते हैं वहाँ 30 रुपीज़, नॉर्थ कैंपस, बिल्कुल नॉर्थ कैंपस। तो वहाँ 30 रुपीज़ के स्प्रिंग रोल्स मिलते हैं, बड़े फेमस है। और वो 30 रुपीज़ के स्प्रिंग रोल्स वो नहीं लेता था, वो क्या लेता था, वो 5 रुपये का समोसा लेता था या 3 रुपये का समोसा लेता था। खैर, फ्रेंडशिप में तो ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था वो क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा। हमें इस बात से कभी कोई टेंशन नहीं ली, लेकिन टेंशन इस बात की थी कि उसने कभी भी हमारे किसी बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं किया, उसने कभी खुद अच्छे से बर्थडे पार्टी नहीं दी। जब भी कॉलेज के फेस्ट होते थे, नॉर्थ कैंपस इज फेमस फॉर इट्स फेस्ट, तो जब भी कॉलेज के फेस्ट होते थे वो कुछ ना कुछ बहाना मार के फेस्ट से जल्दी निकल लेता था। जब भी कोई पार्टी होती थी, जब भी कोई फंक्शन होता था, कुछ ना कुछ बहाना निकाल के वो जल्दी बहाना मार के वो जल्दी निकल लेता था। मतलब हमें साफ साफ दिख रहा था कि वो अपने स्टेज पे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है। और वो जो सैक्रिफाइस वो कर रहा था वो किस चीज़ के लिए कर रहा था? ऑफकोर्स करियर के लिए कर रहा था। करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस स्टेज। इस स्टेज में करियर से बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती आपकी लाइफ में। आपकी दोस्ती, आपकी यारी, आपके वो जो स्पेशल वंस हैं, लव्ड वंस, कुचिकू, क्यूटी पाए, वो भी आपके करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर आपका करियर नहीं रहा तो आपके कुचिकू नहीं रहेंगे, आपका करियर नहीं रहा तो आपके क्यूटी पाइज आपसे मुंह मोड़ लेंगे। ये दुनिया का अटल सत्य है, ये अटल सत्य है। एक इंसान की वैल्यू अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कुछ भी कह लो आज के ज़माने में इसी चीज़ से होती है कि वो कितना सक्सेसफुल है। एक हस्बैंड जब अपने घर जाता है अपनी वाइफ के पास, उसकी वाइफ उसका सम्मान तभी करती है जब हस्बैंड 2 पैसे घर कमा के लाता है। सिमिलरली अगर वर्किंग गर्ल है तो उसका भी सम्मान तभी होगा घर में जब वो कुछ पैसे अर्न करके लाएगी। तो अर्निंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द मेजर इंडिकेशंस ऑफ योर सक्सेस। तो ये एक है, अब तुम डिबेट कर सकते हो सर तो गलत बात है, जो भी तुम्हें करनी है कर लो, बट ये सच है, ये सच है। अब हुआ ये कि हम लोग सीए कर रहे थे, सबने इकट्ठा सीए का फॉर्म भरा, सीए सबने बहुत मेहनत से करी और खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करते थे कॉलेज के साथ साथ, सारी चीज़ें करते थे हम लोग। और फिर हमने सीए क्लियर करी, हम सबने सीए क्लियर करी। जब हमने सीए क्लियर करी हमारे को कॉल आया उस दोस्त का। ठीक है, उस दोस्त ने कहा अरे यार आज पार्टी करते हैं। तो पहले तो हम हंसे कि तू कंजूस मक्खी चूस पार्टी की बात कर रहा है तू। उसने कहा हाँ यार आज पार्टी करते हैं चलो। तो हमने कहा हाँ भाई आज पार्टी बनती है, सब सीए बने हैं, सीए इतना बड़ा टाइटल है आज हम सबको हासिल हुआ है, डेफिनेटली पार्टी तो बनती है। उसने चूज किया दिल्ली का सबसे एक्सपेंसिव क्लब, जो कि उस समय होता था ब्लू फ्रॉग, दिल्ली का सबसे एक्सपेंसिव क्लब उसने वो चूज किया। हमने कहा ये आदमी जो 3 रुपए का समोसा लेने में हिचकिचाता था वो आज उस क्लब में जाने के लिए कह रहा है जिसकी एंट्री फीस है 2000 रुपए पर पर्सन। हमने खूब मजाक उड़ाया, उसका फोन पे खूब मजाक उड़ाया, लेकिन ठीक है भाई आज तो बनता था, चाहे एंट्री फीस जितनी भी हो हमें उस क्लब में जाना है, हमें पार्टी करनी है, क्योंकि उस पार्टी की वर्थ थी, उस पार्टी की अहमियत थी। जो पार्टी करियर बनने से पहले होती है उनकी अहमियत कम होती है, जो पार्टी करियर बनने के बाद होती है उन पार्टीज की अहमियत थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि तुम डिजर्व करते हो, यू नो, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ये एक बहुत पुरानी सेइंग है। तो एक फीलिंग आती है कि तुम डिजर्व करते हो, तो उस पार्टी में जो मजा था, नशा था, अलग ही था। हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं, हमने कहा ठीक है 2000 रुपए चाहे 3000 रुपए हम जाएंगे इस पार्टी में, एंजॉय करेंगे रात को। हम सब वहां पहुंच गए और जब इस पार्टी में एंट्रेंस होती है तो एक बैंड बांधा जाता है आपको एंट्रेंस पे। वो बैंड हमको बांधने के लिए हम सब अपने वॉलेट से पैसे निकाल रहे थे कि वो जो हमारा फ्रेंड था उसने बोला पैसे अभी मत निकालो बाद में पे कर देंगे। तो हमने बैंड बनवा लिया, हम अंदर एंट्री ले लिया और हम ये सोच रहे हैं भाई पैसे लोग तो एडवांस में लेते हैं, चलो जो भी है ठीक है। अंदर हम जब गए तो एक टेबल रिजर्व थी हमारे लिए और रिजर्वेशन के अलग चार्जेस लगते हैं, एक टेबल रिजर्व थी हमारे लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था। हम अंदर गए, खूब खाया पिया, डिस्को था, डांस किया, मौज मस्ती करी, सब कुछ किया जो हम करना चाहते थे हमेशा, विद वन ऑफ द मोस्ट कमाल का एम्बियंस, कमाल का म्यूजिक, कमाल की लाइट्स, हर चीज़ एकदम A1 कमाल की हर चीज़ थी। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा किया। उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए उस क्लब से। बाहर निकलने के बाद याद आया अरे पैसे किसने दिए? ना खाने के पैसे दिए ना एंट्री के पैसे दिए, पैसे किसने दिए? आपस में हमने पूछा भाई पैसे किसने दिए, हम ऐसे बाहर आ गए, किसी ने रोका भी नहीं। तो उस दोस्त ने बोला पैसे मैंने दे दिए। हमने कहा अच्छा तूने दे दिए, चल ठीक है अब आओ डच कर लेते हैं, कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, डिवाइड कर लो, जितना भी शेयर है सबका इंडिविजुअल डिवाइड कर लो और सब इसको पैसे दे देते हैं। तो उस दोस्त ने हमें रोक दिया। क्यों रोका उस दोस्त ने हमें? उस दोस्त ने हमको कहा यार मैंने शुरू से लेकर आज तक अपने एक एक प्लेजर को सैक्रिफाइस किया है, और ये सैक्रिफाइस मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं किया, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ नहीं किया, मैंने सैक्रिफाइस अपनी फैमिली के साथ भी किया है।
मैंने अपनी ये सैक्रिफाइस अपने दोस्तों के साथ किया है, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे सैक्रिफाइस करे हैं इस दिन को पाने के लिए, इस दिन को अटेन करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करे हैं। अब जब ये दिन आया है तो मैं चाहता हूं कि जैसे तुम मुझे पार्टी देते थे अपने बर्थडे पे बुला के, जैसे तुम मेरे लिए स्प्रिंग रोल्स लाते थे और मैं समोसा लेता था तो तुम मुझे अपने स्प्रिंग रोल्स शेयर कराते थे, जैसे तुम मेरी बर्थडेज में मेरे लिए गिफ्ट्स लाते थे लेकिन मैं कभी रिटर्न में तुम्हें गिफ्ट्स उतने एक्सपेंसिव नहीं दे पाता था, तो आज वो दिन है जब मैं वो सारे मोमेंट्स जीना चाहता हूं। मुझे थोड़े से मेरे एक्यूमुलेटेड फंड्स थे जिसमें से मैंने तुम सबको ये पार्टी दी है, तो ये पार्टी आज उन सारे सैक्रिफाइसेस को जो हमने सैक्रिफाइस करे डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स की पार्टी से, ये पार्टी आज मैं देना चाहता हूं। यकीन मानना ये स्टोरी जब भी दिमाग में आती है ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने कभी पहले ये स्टोरी तुम लोगों को बताई है या पहले स्टोरी कभी डिस्क्लोज करी है। हर बार ऐसा लगता है जैसे अभी मेरे साथ घट रहा है, जैसे वो पल मेरे साथ हो रहा है, वो गूज बम्स, वो एक्सप्रेशंस हर बार आते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे वो एकदम याद आ जाता है और जो फीलिंग है उस पर्सन की वो एकदम याद आ जाती है। फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं कभी एक्सपेंस कर नहीं पाया लेकिन आज जो एक्सपेंस करूंगा वो मैं ही करूंगा, कोई और कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। फिर उसने और बताया, उसने कहा मैंने अपने ग्रैंडफादर को एक डायमंड की अंगूठी दी है, अपनी मम्मी को एक साड़ी दी, और वो सारे मोमेंट्स जो मैंने सैक्रिफाइस करे उन्हें डबल या ट्रिपल लेवल पे जिया। तो जो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन है, वो सेटिस्फैक्शन जबरदस्त है। तो अब तुम इस स्टोरी से अंदाजा लगा लेना कि जो आज तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो, जो आज तुम किसी की बर्थडे पार्टी मिस कर रहे हो, जो आज तुम अपनी सिस्टर की शादी में ज्यादा अच्छी तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो आज तुम नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे, जो आज तुम अपने फेवरेट लोगों से बात नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम अगर तुमने डिलीट कर दिया है, इंस्टाग्राम तुमने डिलीट कर दिया है, स्नैपचैट तुमने डिलीट कर दिया है, फोन को तुमने अपने रिस्ट्रिक्टेड मोड पे डाल दिया है कि 15 मिनट से ज्यादा कोई सोशल मीडिया ऐप तुम्हारे फोन पे चल ही नहीं सकती, वो रिस्ट्रिक्शन वाला मोड तुम्हारे फोन पे अगर है, तुम्हारा फोन अगर दिन में जब तुम पढ़ते हो 8 घंटे तुम्हारे पास नहीं रहता, तुम्हारी मदर के पास रहता है, तुम उसे रखवा देते हो, अगर आज तुम आइसक्रीम्स सैक्रिफाइस कर रहे हो, पार्टी सैक्रिफाइस कर रहे हो, आज अगर तुम अपनी सेलिब्रेशन सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपने सारे प्लेजर सैक्रिफाइस कर रहे हो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता है कि सर क्या ये सब वर्थ इट होगा, तो मेरे से राइटिंग में लिख के ले लो, ये ट्रिपल 4 टाइम्स या 5 टाइम्स वर्थ इट होगा। एक बार भी मत सोचना सैक्रिफाइस करते हुए, एक बार भी मत सोचना हार्ड वर्क और मेहनत करते हुए, मेहनत करो, डटे रहो उसके अंदर, और डटे रहने के साथ साथ सब सैक्रिफाइस करो अपने प्लेजर्स को। कुछ इन चीजों को काम नहीं आएंगी ये चीजें, जब तुम्हें वापस मिलेंगी तो वो ट्रिपल या 4 टाइम्स होकर वापस मिलेंगी। जैसे जो पिज्जा हट की पार्टी सैक्रिफाइस हुई थी या डोमिनोज का पिज्जा सैक्रिफाइस हुआ था, वापस क्या मिला? ब्लू फ्रॉग, दिल्ली का सब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लब्स ऑफ दिल्ली, वो वापस मिला था। और आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं, आज की बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात है, 10 साल हो गए इस बात को। उस समय ब्लू फ्रॉग हुआ करता था। हर चीज रिटर्न में मिलेगी, 3 गुना चीज रिटर्न में मिलेगी। राइटिंग में लिख के ले लो। तो जो भी खेल अभी तुम्हारे साथ हो रहे हैं इस समय, वो सारे खेल वर्थ इट है, तुम्हें इसका ट्रिपल टाइम्स वापस मिलेगा। ये देखो नालायक रितेश